दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 नवंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी ने एक बॉक्स बनाया, अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड ब्रेकआउट आती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई और सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि एकदम से बुलिश नहीं बनेंगे, और कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एकदम से बुलिश नहीं बनेंगे गैप अप ओपनिंग में। अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर अपर साइड जाना शुरू करेगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब देखिए हमने आज दोनों साइड काम करने की कोशिश की, हालांकि हमने अपने पॉइंट रिकवर किए, लेकिन सीखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर आज कॉल साइड जाने का क्या कारण था, मतलब उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब बात को ध्यान से समझिएगा। इस रेजिस्टेंस का दोस्तों जो कल सेलिंग एरिया था, हमने इस एरिया में इस रेंज में एक सेलिंग एरिया मार्क किया था, ये एक रेजिस्टेंस था। सुबह सुबह मार्केट खुली और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे जब आई तो यहां 200 दिन का मूविंग एवरेज था, प्लस ये जो रेजिस्टेंस था फिर ये सपोर्ट का काम करता है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आने के बाद सपोर्ट का काम करता है। हमने पहले भी दोस्तों इस सेटअप से अच्छे पॉइंट कैप्चर किए हैं, यानी कि मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके अगर फिर से पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करते हैं। आज भी हमने इसी पॉइंट पे कॉल साइड प्लान किया था, जिसमें पेपर ट्रेड करने के लिए जो मैंने आपको स्टडी दी थी, जिसमें हमारे 30-40 पॉइंट गए। लेकिन हमारा दूसरा प्लान क्लियर था, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा, दिन का लो टूटने के बाद हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं गैप भरने तक, और हमने किया भी। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने पुट साइड की भी स्टडी दी थी, जिसमें हमको 70-80 पता नहीं 90 पॉइंट का शायद आसपास प्रॉफिट भी देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि लोग अपना जो मुझे फॉलो करते हैं कुछ व्यू मैच कर सके, कुछ सीख सके। लेकिन आप इस चीज को मत भूलिएगा कि इस सेटअप से भी हमने अच्छे पॉइंट बनाए हैं जो जिसमें हम कॉल साइड गए थे। लेकिन होता क्या दोस्तों, कोई भी सेटअप हमेशा एक तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए 100% एक्यूरेसी नहीं होती है शेयर मार्केट में। कई बार हो जाते, बीट हो जाता है मार्केट में, मोमेंटम रिवर्स हो जाता है, ट्रैप हो जाती है, नॉर्मली इसी बात है। लेकिन हमने उनको कवर किया, ठीक है। वो तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हम कॉल और पुट साइड की हमने जो स्टडी प्लान की थी वो क्यों की थी, लॉजिक क्या था उनके पीछे। अब स्टडी कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसा मोमेंटम हो सकता है, क्या ये तेजी दोस्तों कंटिन्यू रह सकती है, उसके पीछे का कारण समझिएगा। बैंक निफ्टी की पहली चीज है 43,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, भले ही नीचे आई हो लेकिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने 43,000 के ऊपर दी है। एनालिसिस हमारा बिल्कुल सिंपल है, जो सेलिंग एरिया था दोस्तों हमने डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि इसका अब कुछ काम नहीं बचा था। अब ऊपर जो सेलिंग एरिया वो 43,600 के आसपास है। हमारे पास सिंपल दो स्विंग है, एक ये है जो कि 43,200 के आसपास ही। क्यों आ रहा है भाई ये मार्क, हाँ हमारे पास दो स्विंग है, एक 43,200 के आसपास है यहां पे, और एक स्विंग दोस्तों हमारा 42,850 के आसपास है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर ये 43,150-200 इस रेंज में जाके इस तरीके का स्विंग बना देती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। ऐसा अगर स्विंग बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,150-200 के ऊपर निकलने के बाद हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए, क्योंकि स्पेस है मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए। लेकिन आज दोस्तों हमने जो छोटी सी गलती की है, गलतियों से ही हम सीखते हैं तो उसको हम नहीं दोहराएंगे। गलती क्या की है, हमने अभी अभी क्या प्लान किया, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, मार्केट थोड़ा सा अपर साइड जाए, इस तरीके का स्विंग बनाएगी तब हम कॉल साइड प्लान करेंगे। आज हमने थोड़ा सा मिस्टेक ये किया कि स्विंग बनने का इंतजार नहीं किया। अगर दोस्तों ये हम यहां पे बुलिश कैंडल पे ताकि लोअर में एंट्री हो सके, इस वजह से हमने थोड़ा सा प्लान किया था। अगर हम स्विंग बनने का इंतजार करते तो शायद हम इस ट्रैप में ना फंसते भाई। खैर सीखते रहते, वो तो चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं कल दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 43,200 के आसपास जाए, इस तरीके का स्विंग बनाएगी तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम पुट साइड दोस्तों, ठीक है। 50 दिन का और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज वो काफी नजदीक है और टेस्टेड हो चुके हैं 2-3 बार, तो इनका कुछ इतना खास औचित्य रह नहीं गया है क्योंकि दोनों टेस्टेड है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते 43,000 के आसपास या 43,900 के आसपास इस रेंज में अगर ओपन होती है, और ये जो स्विंग है 42,850 के आसपास, इसको ब्रेक डाउन करे
प्लस ये जो हल्का सा गैप बाकी है इसको भर के थोड़ा सा ऊपर जाके अगर फिर से कंटिन्यू करती है डाउन साइड तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इस बाइंग एरिया तक 1:2 या 1:3 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन पुट साइड भी दोस्तों हम तभी प्लान करेंगे जब ब्रेकडाउन आए और इस जो हल्का सा गैप है इसको फिल करके थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर कंटिन्यू इस गैप को तोड़े, तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पुट साइड कोई भी लॉजिक नहीं है पुट साइड जाने का। हाँ, एक तरीका है पुट साइड, एक तरीके से हम जा सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप ओपन होती है, ये जो स्विंग है इसके आसपास अगर गैप ओपन होती है तो भी हम दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हल्का सा नीचे आए, इस गैप को भरने के बाद अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है जैसे हमने आज प्लान किया था, हालांकि गैप भरने से पहले नहीं, ये एक सपोर्ट दिख रहा था इस वजह से और 200 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा था इस वजह से प्लान किया था। लेकिन कल क्या होगा, अगर गैप ओपन होती है थोड़ा सा नीचे आने देंगे, गैप फिल होने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल यहां पे बनती है या फिर यहां पे थोड़ा सा समय बिता के हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न बनता है फिर ब्रेकआउट आता है, सेफ जो ट्रेडर है वो तो दिन का हाई ब्रेकआउट आने के बाद कॉल साइड प्लान करेंगे। और मैं थोड़ा सा यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है इस तरीके से गैप फिल करके और उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तब मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के उसी टारगेट के लिए, यानी कि 45,500, 550 या 600 के टारगेट के, सॉरी 43,500 या फिर 600 के टारगेट के लिए। एक सिचुएशन दोस्तों ये हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अब ग्लोबल मार्केट बहुत भयंकर पॉजिटिव चल रही है भाई, और इस अगर ऐसे ही चलती रही तो निफ्टी देखिए 320 पे गिफ्ट निफ्टी चल रही है तो काफी बुलिश है, और इस हिसाब से तो भाई सीधा यहां पे खुल सकती है बैंक निफ्टी, तो हमारे काम ये सेलिंग एरिया आएगा। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए गैप ओपन हुई, जाने देंगे, अगर अपसाइड जा रही इस सेलिंग एरिया में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, ठीक है, और फिर उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होना शुरू होता है तो एक 300-250 पॉइंट का मोमेंटम हमको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है दोपहर पहले अगर ये होता है तो। फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट गिरावट भयंकर होगी, जैसा आज मोमेंटम आया है ऐसा मोमेंटम दोस्तों कल आ सकता है और फिर दोपहर बाद मार्केट रिकवरी करके इस सेलिंग एरिया को तोड़ सकती है, ठीक है। और अगर भयंकर मोमेंटम रहा ना भाई, बायर अगर एक्टिव रहे तो वो फिर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएंगे फिर ब्रेक कर देंगे, तो हम इस सेलिंग एरिया के ऊपर ही कॉल साइड प्लान करेंगे। वो सेलिंग एरिया रेस्पेक्ट होगा या नहीं होगा ये हमको कल क्लियर दिख जाएगा लाइव मार्केट में। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, अगर बड़ा गैप ओपन होती है आज की तरह तो एकदम से मार्केट में हम नहीं घुसेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे किस साइड बन रहा है तब हम प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन, दोस्तों गैप डाउन का तो हमने डिस्कस कर लिया है, गैप डाउन ओपन हो जब तक ये 42,800 के नीचे स्विंग नहीं बना देती तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करने वाले। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का दोस्तों किस किस को याद है कमेंट करके बताइएगा। निफ्टी में हमने कल बाइंग और सेलिंग एरिया मार्क किए थे, कहाँ गए भाई, मार्क थे, हाँ यहाँ आ गए, ठीक है। निफ्टी में मैंने आपको कल दोस्तों क्या बोला था, सच बताना, कमेंट करके बताना। मैंने बोला था भाई निफ्टी की एक्सपायरी है और ये इस रेंज के अंदर इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों साइड का थीटा भी तो खाना होता है ना उन लोगों को, ऐसे थोड़ी आपको मोमेंटम दे देंगे। और वहीं देखिए बिल्कुल वहीं वहाँ गैप भी नहीं भरा, पहले से ही रिवर्स कर दिया, क्योंकि उनको भाई थीटा खाना है, इसी रेंज में घुमा के छोड़ दिया। इसलिए मैंने कल आपको बोला था जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो कल इस रेंज में मार्केट को वो कर सकते हैं, साइडवेज कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि अगर गैप अप ओपन होती तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है निफ्टी में, तो क्योंकि निफ्टी में कुछ नहीं बचेगा गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है। अब देखिएगा इस सेलिंग एरिया का तो कुछ खास काम बचा नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और रही बात आज की स्टडी की, अगर मैं दिखाऊं सुबह का व्यू, गैप अप ओपन हो रही, अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, हल्का एकदम से खुलते ही ट्रेड न करने की सोचें, क्योंकि बड़े गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो कि आई भी है भाई आज। ये मैं हर रोज देता हूं सुबह का व्यू, फिर बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपको डाले थे जब मार्केट सेटल हो जाती है तब डालता हूं। तो इन बाइंग सेलिंग एरिया में और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको हो सकता है, क्योंकि सेटल होने के बाद मैं ये बाइंग सेलिंग एरिया डालने की कोशिश करता हूं ताकि लोग मार्क करके सीख सके। ये दोस्तों हमारी स्टडी थी, ठीक है। और मेरे ख्याल से 240 के आसपास, 45 के आसपास हम इसमें से निकले थे। मेरे ख्याल से 35 या 40 पॉइंट का इसमें जो नुकसान हुआ था, खैर वो तो पेपर ट्रेड करने, लेकिन जिसने व्यू मैच किया था भाई उसको भी तो हुआ होगा, लेकिन फिर हमने इसमें इसको रिकवर किया, इसमें हमारा आराम से टारगेट हमको मिल गया। पुट साइड की भी हमने स्टडी पोस्ट की थी और फिर मैंने लास्ट में दोस्तों बोल भी दिया था तकरीबन 12 बजे के आसपास,
अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ मिलेगा, क्योंकि गैप भरने के बाद ऊपर नीचे होके बंद हो सकते हैं, क्योंकि गैप भरने वाला था और उसके बाद मोमेंटम भी नहीं हुआ। तो हेल्प मिलती है बहुत सारे लोगों को, इसलिए लोग फॉलो करते हैं इस चैनल को। कोई कॉल टिप्स के लिए फॉलो नहीं करते हैं। आपको जो दिख रहे हैं पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, कभी भी ये बंद हो सकते हैं भाई। जिस दिन सेबी का कुछ कंसल्टेंसी पेपर जारी हुआ था, उस पर जिस दिन रूल आ जाएगा उसी दिन इनको बंद कर दिया जाएगा। तो आप ओरिजिनल चैनल का लिंक, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए भाई एक भी पैसा ना दे। मैं कोई पीएमएस सर्विस वगैरह नहीं चलाता हूं। प्लीज फ्रॉड होने से बच्चे अपने साथ, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। हर वीडियो में बोलता हूं भाई ये बात, फिर भी कुछ लोग लूट जाते हैं भाई, मुझे बड़ा दुख आता है, ठीक है। अब क्या बताएं भाई, पता नहीं लोग कैसा माइंड सेट करके उन लोगों के पास जाते हैं। क्लियर वो लोग ऐसे ऐसे प्लान भेज रहे हैं कि 2000 के 8000 कर देंगे एक रात में। भाई कैसे दिमाग लगाते हो आप लोग यार, जो फ्रॉड करते हैं जिनके साथ, कुछ तो सोचा कीजिए। अब देखिएगा, ये जो बाइंग एरिया दोस्तों निफ्टी में, ये थोड़ा सा अपर साइड आ गया। इसको हम अपर साइड शिफ्ट कर देते हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है इसमें। अब बाइंग एरिया जो आ गया है निफ्टी के अंदर, वो आ गया है 18,900 पे, ठीक है, क्योंकि गैप है यहाँ पे। तो अगर निफ्टी क्लोजिंग आई है 19,133 पे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, सिंपल सा ये स्विंग है भाई। ये क्या आ रहा है आज बीच बीच में, पता नहीं क्या आ रहा है बीच बीच में भाई, ये दिख नहीं रहा है, उससे फिर स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलिए, अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 19,133 के आसपास ओपन होती है, मान लीजिए 19,133 के आसपास फ्लैट ओपन हुई। ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज दोस्तों 19,160-68 के आसपास है, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,160 के ऊपर निकल गए, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी साथ में ब्रेक करती है, तो निफ्टी में कल अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का दोस्तों कारण ये है, क्योंकि निफ्टी आज एक रेंज में रही है और इसमें एक स्पेस पड़ा है। बैंक निफ्टी में भी स्पेस है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा स्पेस दिख रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन हो 19,160-68 के ऊपर निकले, 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 19,271 या 80 वाला हमारा होने वाला है, ठीक है। पुट साइड कब प्लान करेंगे निफ्टी में, सिंपल है भाई। 200 दिन का जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 19,100 के आसपास है, और ऑप्शन चेन में भी हमको दिख जाएगा। अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 19,090-80 इसके नीचे, यानी कि इस स्विंग के नीचे निकले, एक स्विंग बनाए, तो ये गैप भरने तक हमारा पुट साइड टारगेट होगा। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं, यानी कि गैप भरने तक का हमारा टारगेट होगा। अगर ये गैप दोस्तों दोपहर पहले भर जाता है, तो फिर यहां से हाई चांस है बुलिश कैंडल बनते ही रिकवरी भी आ सकती है, बहुत अच्छे वाली, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कल मार्केट यहां तक पहुंचेगी कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट आज दिख रही है, ठीक है। चलिए बैंक, इसको मैं इस साइड कर देता हूं ताकि बार बार ये ना आए। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है निफ्टी, मान लीजिए सीधा 19,120 के आसपास, सीधा 19,200 के आसपास, यहां पे अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो बैंक निफ्टी वाला हम सेटअप अप्लाई करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। थोड़ा सा इंतजार करेंगे नीचे आए, ये यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी, तो टारगेट हमारा वहीं 19,280-300 का रहने वाला है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग एरिया दोस्तों 19,300 से 280 के बीच में है। अगर यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो फिर यहां से हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश होगी, बायर वाकई में बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू मार्केट को लेते जाएंगे अपर साइड। तो अगला जो सेलिंग एरिया, जो मेजर सेलिंग एरिया, वो है 19,400 पे। क्या पता भाई पहुंच भी जाए वहां तक, तो देखते हैं। कुछ भी अगर लगा दोस्तों मुझे अलग, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, चाहे डाटा पीसीआर डाटा हो या फिर कुछ भी जरूरी मुझे अगर दिखा तो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, अब देखिए निफ्टी का, देखिए खैर नई एक्सपायरी शुरू होगी निफ्टी की, तो इतना ओपन इंटरेस्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी 19,100 पे 76,000 और 71,000 का तेजड़ियों मंदड़ियों का ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, किस किस को याद है भाई, कल मैंने बोला था कि अगर इन कॉल राइटर बहुत भयंकर थे, बहुत ज्यादा थे, और मैंने आपको बोला था कि अगर इनको पेलना होगा भाई मंदड़ियों को, तो ये गैप ओपन करके खींच देंगे मार्केट को। तो सुबह सुबह सबको खींच दिया आपने देखा नहीं, काम करती है भाई ये चीज़ें। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा टाइम लगते ही, बीच में दूसरी वीडियो बना दी थी मैंने, वरना इसके ऊपर मैं लाने वाला था। काम करती है ये चीज़ भी। ऐसे ही देखिए, अभी एक्सपायरी शुरू होगी कल निफ्टी की, लेकिन मेजर जो सपोर्ट दिख रहा है 19,100 पे है।
तो बाउंस बैक लेवल भी यही है। 19,100 पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो यहां से रिकवरी आ सकती है, और 19,150 फ्लैट ओपन होकर 50 के 60 200 के ऊपर निकलती है तो फिर एक मोमेंटम हमको अपर साइड 300 तक भी देखने को मिल सकता है। जब तक 19,100 के नीचे नहीं निकलेगी तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर निकलती है तो 19,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे ऑप्शन चैन के अनुसार भी। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, वहीं कल वाला है 43,000 का लेवल, रण का मैदान बना हुआ है, कांटे की टक्कर है मंदड़ियों तेजड़ियों की। 1,42 ओपन इंटरेस्ट मंदड़ियों का है, 1,39 तेजड़ियों का है। तो जब तक 43,000 के ऊपर स्विंग बनता है तब तक मार्केट बुलिश है। और देखिए चार्ट में भी दोस्तों मैंने आपको बताया 200 के ऊपर, चार्ट भी बोल रहा है 200 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। ऑप्शन चैन में भी 1,05,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो 200 के ऊपर अगर निकलती है 43,200 के तो पहला टारगेट 43,500 और 600 का होगा, और 42,900 800 के नीचे अगर निकलते हैं तो फिर हमारा टारगेट नीचे 400 तक का हो जाएगा, 42,400 तक का। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।